Hello, welcome and good morning to all of you. You are cordially invited again for English Medium School. As we discussed before, we resume our new session with the same topic of do as directed. Now, so many students are having this confusion and doubts in these questions. Even the ranker students are sometimes not preparing or trying to attempt this question. They may lose this question, but I think for the scorer, एक अच्छे स्कोरर को एक एक मार्क्स के हर एक सवाल का आंसर ठीक से देना चाहिए. ग्रामर के लिए आप सिर्फ ग्रामर के पीछे लग जाते हो और ग्रामर आ जाता है, ऐसा सोचना गलत है. क्योंकि ग्रामर जनरली हम जिस लैंग्वेज का ग्रामर सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना चाहिए, क्या ताकि उसके अप्स एंड डाउन का हमें पता लग सके और तब जा कर के आपको एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन टाइप ऑफ सेंटेंस का आंसर आप ठीक से लिख सकते हो. और मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो कि इंग्लिश में पढ़ता आता है और उसको ये सवाल बहुत आसानी से समझ में 11th-12th तक तो आ ही जाता है, क्योंकि तब तक उसने अच्छी खासी इंग्लिश में पढ़ाई कर ली होती है. और उसी तरह ये जो सवाल है आपको फिर से मैं दोहराता हूँ कि सेक्शन सी में जो 20 मार्क्स के सवाल आते हैं उसमें लास्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड और वो 7 to 8 मार्क्स का होता है. और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसमें हर एक टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको प्रिपेयर करने हैं. टाइप ऑफ सेंटेंसेस, चेंज द डिग्री, चेंज द वॉइस, राइट. अब टाइप ऑफ सेंटेंस में मेक अफर्मेटिव, मेक सिंपल, मेक नेगेटिव, मेक कंपाउंड, मेक कॉम्प्लेक्स और ऐसे अलग अलग एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, राइट. वो सब इजी है, पर उसको हमें जैसे मैंने बताया था कि सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली दोनों के नज़रिए से अगर हम सेंटेंस बनाएं तो वो सेंटेंस सही होना चाहिए. सिंटैक्स भी और सिमेंटिक्स भी उसमें थोड़ा बदलाव आपके सेंटेंस को गलत कर देता है. उसमें चेंज करने के लिए हमें कई वर्ड्स ऐड भी करने होते हैं, यानी कि जोड़ तोड़ करनी पड़ती है. रिपेयरिंग, मेंडिंग ऑफ द सेंटेंस दैट रिक्वायर्स एंड इट विल हेल्प यू टू मेक द सेंटेंस क्वाइट ट्रू, करेक्ट एंड ओरिजिनल वन. ओके, आज हम देखते हैं पहले मेक नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. इसे हमें नेगेटिव मतलब नो, नन, नथिंग का प्रयोग करना चाहिए, जो भी सूट होता है सेंटेंस में. तो यहाँ पर हमने लिया है नॉट. आई डिड नॉट नो हाउ टू राइट, यानी कि नॉट भी नेगेशन है, यानी कि हमारा मेक नेगेटिव इज क्वाइट ओके. इंग्लिश इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. हाँ, मोस्ट ब्यूटीफुल. अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए वर्ब में ER, EST लगता है, कई बार मोर देन भी लगता है और कई बार मोस्ट, जिसके वर्ब में हम EST ऐड नहीं कर सकते उसके आगे हम मोस्ट ब्यूटीफुल जैसे कि हम बात करें, राइट. तो मोस्ट भी लगता है. और जो एक डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. पॉजिटिव, वेरी फ्यू और एज वर्ब एज का वहाँ पर हमें प्रयोग करना होता है. यहाँ पर ऑलरेडी मोस्ट ब्यूटीफुल दिया हुआ है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया हुआ है, हमें उसे चेंज करना है. तो
हम ऐसे बदल सकते हैं कि इंग्लिश इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मोर देन या मोस्ट दिया हुआ होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में रिस्पेक्टिवली, और दूसरे टाइप का जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है उसमें वर्ब के पीछे ER या EST का प्रयोग किया गया होता है, वन ऑफ द EST का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्ट, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। हियर टू सब्जेक्ट्स आर गिवन, टू प्रोनाउन, राइट, ही एंड आई, टू प्रोनाउन, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्ट। आपको उसमें यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो का उपयोग करना है। तो नॉट ओनली ही बट आई ऑल्सो स्टूड टुगेदर इन द सर्ट। ऐसे ये सेंटेंस को हम ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज टू टायर्ड टू जम्प, राइट। यहाँ पर हमें रिमूव टू करना है। समटाइम्स वी आर मेकिंग इट मोर शॉर्टर बट मीनिंगफुल सेंटेंस कि आई वॉज टू टायर्ड टू जम्प, मैं जंप लगाने के लिए बहुत थक चुका था, मतलब कि आई कुड नॉट जंप, राइट। और उसको हमें रिमूव टू करके लिखना है आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट जंप। एज इट इज वॉज हियर यू हैव टू राइट द पास्ट फॉर्म, कैन का हमें कुड लिखना चाहिए। और ऐसे ये सेंटेंस होता है आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट जंप। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि हकारात्मक, पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। और उसका जो सेंटेंस है आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। हियर एज आई सेड कि नेगेशन में हम नो, नन, नॉट, नथिंग का प्रयोग कर सकते हैं, और जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो इसमें से जो नो, नन, नथिंग, नॉट है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बन सकता है। और ये सेंटेंस का आंसर है आई ओपन्ड माई आईज एंड सॉ ओनली वाटर, एंड सॉ only water. Now this only will make the sentence more stronger to be an affirmative one. और लास्ट सेंटेंस है जो इस टाइप ऑफ सेंटेंस का, जो टॉपिक के क्वेश्चंस का ये आखिरी टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है मेक नेगेटिव अगेन। नेगेटिव, जैसे हमने कहा कि नेगेटिव में हमें नो, नन, नॉट, नथिंग का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर हमने उसके अगले वाले सेंटेंस में हमने नेगेटिव को दूर करने के लिए एक नया वर्ड डाला था और वो था ओनली, राइट। और तब जाकर के बना था आई ओपन माई आईज एंड सो ओनली वाटर, तब जाकर के वो अफर्मेटिव बना था। पर यहाँ पर आखिरी सवाल में जो सेंटेंस बनाना है वो है मेक नेगेटिव। Even the screams in my throat were frozen. Even the screams in my throat were frozen. Frozen here considered as if the screams got stuck somewhere in the throat. मतलब कि फ्रोज़न का यहाँ पर मतलब ये लिया गया है कि उसकी चीखने की जो आवाज़ थी वो दब गई, मतलब कि बाहर आ न सकी। इसका दूसरा एक मतलब ये भी होता है। तो हमें सेंटेंस में ये मीनिंग्स को ध्यान में रखते हुए उसको बनाना है। तो उसका आंसर है मेक नेगेटिव का इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेर नॉट कमिंग आउट, राइट, वेर नॉट कमिंग आउट, नॉट कमिंग आउट मेक द सेंटेंस negative, and that's how this topic of do as directed is completed here. And I wish that you may all prepare all the types of these sentences, because the third unit test is about to begin between 26th to 29th of the September, and this time too the English unit test 3 is going to be held. So it will help you to earn your 5 marks, because
in earlier unit test too, they were of 5 marks. I hope you will get it over. Thank you.